स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पद्म जीएस ट्यूब में। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने इस चैनल को अपना प्यार दीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे शेयर भी कीजिए। अगर आप YouTube पर पद्म जीएस ट्यूब अगर डाल के सर्च करेंगे तो ये चैनल आपका सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, तो कृपया सहयोग कीजिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। देखिए अभी हाल ही में 21 सितंबर 2022 को 12वीं महारत्न कंपनी की घोषणा हो चुकी है। तो इससे परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए जो 11 पहले की महारत्न कंपनियां थी वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे और 12वीं जो महारत्न कंपनी बनाई गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो जब कभी किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देना होगा तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि बीते 3 वर्षों में उस कंपनी का जो औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य होना चाहिए वो 5,000 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक होना चाहिए। अगर पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से कम अगर इसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य है तो फिर इस किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया जाता। तो बीते 3 वर्षों में उसका जो औसत कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक होना चाहिए। देखिए अगर ये 3 शर्तें कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। पहली शर्त मैंने क्या बताई, उसका जो 3 वर्षों का है, पिछले बीते 3 वर्षों का जो औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य है वो 5,000 या फिर जो उसका वार्षिक टर्नओवर मतलब कारोबार 25,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं महारत्न कंपनी के बारे में। कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। इसको बोलते हैं स्टील, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर सेल की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में तथा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो आपको यहां से सबसे पहले तो किसी भी कंपनी जो महारत्न कंपनियां हैं, जो 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं, तो महारत्न कंपनी में सबसे पहले आपको उनका फुल फॉर्म याद रखना है, उनका स्थापना वर्ष याद रखना है तथा उनका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। अगर इन 3 बातों को आज याद रखते हैं तो हर परीक्षा में इससे कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं ONGC। ये अगली हमारी महारत्न कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना वर्ष है 1956। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं IOCL। इसका मतलब है इंडियन ऑयल कारपोरेशन इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है,
नई दिल्ली। देखिए, हमने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये डेट याद करने में और मुख्यालय याद करने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने क्या किया है, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में है उनको मैंने एक पास कर दिया है तथा उनके स्थापना वर्ष के क्रम में उनको लगा दिया है। आगे चलने के बाद हम आपको उसकी ट्रिक भी बताएंगे ताकि वही आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो ये कंपनी हो गई IOCL। चलिए अगली कंपनी देखते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली जो महारत्न कंपनी है वो है भेल। इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको इनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय याद करने हैं। तो सबसे पहले मैंने वही मुख्यालय रखे हुए हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला देखिए NTPC, इसे बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगर एनटीपीसी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 हो गई 1975। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी भेल हो गई, एनटीपीसी हो गई। अगली कंपनी है GAIL, इसको हम लोग गेल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर गेल की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 64, 75, 1984। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय देखिए दोस्तों, जिस तरह से जिस ट्रिक से हमने आसानी से इनकी डेट और इनके मुख्यालय के बारे में याद किया है, मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आगे बात करते हैं। आप मेरे साथ इसको नोट करते जाइए। मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, अगली कंपनी बची है। हमने किसके बारे में बात कर ली है, हमने सेल के बारे में बात कर ली है, हमने ONGC के बारे में बात कर ली है, हमने IOCL के बारे में बात कर ली है, हमने भेल के बारे में बात कर ली है, हमने NTPC के बारे में बात कर ली है। अगली हमारी जो कंपनी है गेल के बारे में भी हमने बात कर ली है। अगली कंपनी हमारी है PFC। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1986 में हुई थी,
और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय नहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 महारत्न कंपनियों के बारे में आसानी से पढ़ लिया है। अब इनको हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। चलिए, अगर आप इसने नोट कर लिया है तो हटाते हैं। अब देखिए कैसे याद करते हैं इनको आसानी से। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्रम लगाना है, SOIBNGP। फिर के साथ करना है। हमने इसकी ट्रिक बनाई है, इसको बोलेंगे सा और इसको बोलेंगे ओ। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सो। फिर ए ब ने गेंद। ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक, हम आसानी से, जिससे हमारे दिमाग में चीजें रुक जाए। देखिए, शोएब अख्तर एक फास्ट बॉलर है, तो क्या करेगा, गेंदी फेंकेगा, तो इसलिए पाकिस्तान का बॉलर है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात करें तो हमने ऐसी इसकी ट्रिक बना दी। अब देखिए, अब अगर आप एस से देखेंगे तो आपको याद आएगा, सा देखेंगे तो आपको आ जाएगा कि शोएब अख्तर। ओ से क्या हो जाएगा, ONGC। ए से क्या हो जाएगा, IOCL। बा से क्या हो जाएगा, भेल। ने मतलब ना से क्या हो जाएगा, NTPC। जी से क्या हो जाएगा, गेल। और फेंको में से पी आएगी, तो पी से क्या हो जाएगा, PFC। अब यहाँ पे हम आप लोगों को डेट बताते हैं। देखिए डेट, अब जैसे हमको याद रखना है तो इनकी लगातार आपको डेट याद रखने के लिए आपको क्या करना है, मैंने इनको एक क्रम से सजा दिया है ताकि ये आपको आसानी से याद रहे। जैसे पहली 1954, फिर 1956, फिर 1959, फिर 1964, फिर 1975, फिर 1984 और अगली 1986। देखिए 54, 56, 59, 64, 75, 84, 86, 1 2 3 4 5 6 7 महारत्न कंपनियों के बारे में हमने आसानी से पढ़ लिया। अब हमको ये याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करिए घर में, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अन्य महारत्न कंपनियों के बारे में। कंपनी है HPCL और दूसरी कंपनी है BPCL। इसको बोलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब अगर इन दोनों की स्थापना की बात की जाए तो अगर BPCL की स्थापना है तो 1974, BPCL की स्थापना की बात की जाए तो 1974 में, तथा अगर HPCL की बात की जाए तो 1952। ये दो आपको याद रखनी है। मैंने इनको एक साथ लिखा है, एक साथ लिखने का कारण है इन दोनों का जो मुख्यालय है वो एक ही जगह पर है। इन दोनों का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए अगली जो कंपनी हमारी बची है 7 वो 2 ये सॉरी BPCL 1952 तथा HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी। माफ कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगला देखिए CIL, इसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए
तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कोल इंडिया 1974 में, तथा इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसके नाम में इसका मुख्यालय छिपा हुआ है। इसका मुख्यालय है कोलकाता। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो हमारे पास कितनी महारत्न कंपनियां हो गई? 7 हो, 1 8 9 10। अब बच्ची हमारे पास 2 महारत्न कंपनियां। एक महारत्न कंपनी है, एक और बीच में छुट्टी, एक और महारत्न कंपनी है। कोल की बात कर ली, हमने बात कर ली है सेल के बारे में, ओएनजीसी के बारे में, आईओसीएल के बारे में, भेल के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, गेल के बारे में और पावर फाइनेंस के बारे में। बीपीसीएल के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, एचपीसीएल के बारे में बात कर ली है, सीआईएल के बारे में बात कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और 11वीं महारत्न कंपनी है, कौन सी? PGCI। इसका फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा है। वरना एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। अब जो हमारा मेन उद्देश्य था, आखिर हमने महारत्न कंपनियों के बारे में क्यों पढ़ा, क्यों जाना जरूरी था? क्योंकि जो महारत्न कंपनियां थी पहले 11 थी। 21 सितंबर 2022 को हम इसको हटाते हैं। चलिए बात करते हैं 12वीं महारत्न कंपनी के बारे में। डेट क्या है? 21 सितंबर 2022 को REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए अब ये करेंट की बात है तो इसके बारे में कुछ हमको थोड़ा और अन्य जानकारियां भी चाहिए, जैसे पेपर में पूछ भी सकता है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसके ध्येय वाक्य के बारे में बात करें, इसका ध्येय वाक्य है असीमित ऊर्जा तथा अनंत संभावनाएं। असीमित ऊर्जा तथा अनंत संभावनाएं। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, तो इसका उद्देश्य है वित्त पोषण और विकास। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, नीचे दिख रहा होगा, तो इसका उद्देश्य है वित्त पोषण और विकास। तो इस तरह से हमने 12 महारत्न कंपनी के बारे में देख लिया है। आगे आने वाली परीक्षाओं में आप यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि ये करंट से जुड़ा मुद्दा है। 11 महारत्न कंपनियां थी, 12वीं महारत्न कंपनी को भी बनाया गया है। तो हो सकता है आपसे 11वीं महारत्न कंपनी, जो पहली 11 महारत्न कंपनी उनके बारे में पूछ ले। और महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे दिया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर भी करते रहिएगा।